इस वक्त पूरे देश में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ केवल उसी नाम का जिक्र हो रहा है। दरअसल भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। देश को इस बात का गर्व है कि तमिलनाडु की भवानी देवी ओलंपिक में जाने वाली भारत की पहली तलवारबाज है। हार और जीत एक तरफ और भवानी देवी का प्रदर्शन एक तरफ, उनके जोश, जुनून, जज्बे और संघर्ष की कहानी सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि भवानी देवी ने जो किया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपको बता दें कि 2004 में तलवारबाजी को कैरियर चुनने वाली भवानी 8 बार की नेशनल चैंपियन है और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था कि भवानी 2016 के रियो ओलंपिक में जगह नहीं बना पाई थी। इतनी काबिलियत के बावजूद भले ही भवानी अब तक देश और देश की जनता के सामने गुमनामी में रह रही थी, मगर टोक्यो ओलंपिक में उनके खेल के बाद जिस तरीके से भवानी के लिए प्यार उमड़ा है, उससे जहां एक तरफ खुशी मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ हैरत भी होती है। दरअसल हैरत इसलिए होती है कि एक आम भारतीय का खेलों के प्रति रवैया क्या है। आपको बता दें कि भवानी ने धीरे धीरे पेशेवर क्षेत्र में कदम रखा तो कठिनाइयां कई गुना बढ़ गई थी। उन्हें अक्सर कोच के बिना प्रतियोगिताओं में जाना पड़ा था और भारत से एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते उत्कृष्ट देशों में उनके साथी उन्हें हीन भावना से भी देखते थे। आपको बता दें कि भवानी देवी का जन्म 27 अगस्त 1993 को एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मंदिर में पुजारी हैं और मां गृहिणी हैं। 10 साल की उम्र से ही उन्हें इस खेल से जुड़ाव हो गया था। देवी ने अपने गृहनगर के मुर्गा धनुषकोडी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में और फिर सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की। भवानी ने एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं कहना गलत नहीं है कि 2017 में आइसलैंड में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाली भवानी वो पहली महिला हैं जिन्होंने पहली बार तलवारबाजी में पदक जीतकर उसे भारत की झोली में डाला था। देवी को 6वीं क्लास मतलब 2003-2004 में भारत में सबसे कम प्रचलित खेल तलवारबाजी के बारे में पता चला। उन्होंने जल्दी ही इस स्पर्धा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। एक बार इस खेल में आने के बाद यह उनके लिए जुनून बन गया। इतना ही नहीं, हायर सेकेंडरी परीक्षा के बाद देवी ने तलवारबाजी के कौशल को विकसित करने के लिए केरल के थालाश्री में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर ज्वाइन कर लिया। थालाश्री में साई केंद्र भारत के उन गिने चुने संस्थानों में से एक है जिसमें तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा है। हालांकि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी तुर्की में उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें 3 मिनट की देरी के कारण ब्लैक कार्ड दिखाया गया था। यह तलवारबाजी में सबसे बड़ा दंड है और इसी दंड के बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये सब घटना घट जाने के बाद भी भवानी को कोई भी रोक नहीं पाया। भवानी ने फिर से प्रैक्टिस की और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी ली। टोक्यो ओलंपिक में जलवा बिखेरने वाली पहली तलवारबाज भवानी देवी ने 31वीं सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिला सब्रे व्यक्तिगत स्पर्धा का खिताब जीता है। तमिलनाडु की भवानी 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं। विश्व रैंकिंग के आधार पर 5 अप्रैल 2021 तक एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए 2 जगह थी। भवानी फिलहाल 45वें स्थान पर थी। वहीं भवानी ओलंपिक से पहले अपने कोच निकोला जानोटी के मार्गदर्शन में रोम में इतालवी राष्ट्रीय फेंसिंग टीम के साथ प्रशिक्षण ले रही थी। उनके पास रोजाना 2 फेंसिंग सत्र होते थे। वो यह सुनिश्चित करती थी कि प्रैक्टिस के बाद उनके शरीर को पर्याप्त आराम और रिकवरी मिल सके। ऐसे में ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसके बाद से भारत में तलवारबाजी का एक अलग ही जुनून देखा जा रहा है। ऐसे में भारत में तेजी से बढ़ता तलवारबाजी का खेल पिछले 2-4 दिनों में और ज़्यादा सुर्खियों में छा गया है। जब से भवानी देवी ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया और पहली तलवारबाज बनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले और कोई मैच जीतने वाली। हालांकि भवानी देवी अपने दूसरे राउंड में हार गई और उनकी चुनौती ओलंपिक में समाप्त हो गई। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जोश, जुनून और जज्बा दिखाया और देश का प्रतिनिधित्व कर पूरे देश का सम्मान, गौरव और मान बढ़ाया, उसके बाद से भवानी देवी भारत के हर एक नागरिक के जहन में अपनी जगह बना चुकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, नमन सत्य न्यूज।